हम लोगों की तरफ से बोलिए सभी। देखिए वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है और हमने इससे 10 दिन पहले ही एक 10 डे स्पेशल मीडिया कैंपेन लॉन्च किया है आज, जिसमें हम हेल्थ अवेयरनेस के लिए काम करेंगे ताकि एक जो वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 का जो थीम है उसमें जो एक आवर हेल्थ आवर प्लैनेट का जो कंसेप्ट है उसको लेकर हम आगे बढ़ें। तो उसमें जो एम्फेसिस है वो है वेलबींग का, और वेलबींग सिर्फ फिज़िकल नहीं है, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, हर तरह की वेलबींग है। अब आजकल के टाइम में अब कोई पर्टिकुलर पैथी का वो नहीं है, सभी जो पैथीज़ हैं एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम चलते हैं और सभी पैथीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सबका एक ही उद्देश्य है वेलबींग of human beings. Well, I mean, the condition of the planet, it should remain healthy and happy, So we shall be working for this aim, and we are very fortunate to have with us. We are very fortunate to have with us Dr. Gambhir. I mean, he has spoken very well, he has given us very good guidance, and I think that, we are going to greatly benefit from his rich experience and knowledge, I mean, he is a very dynamic and a very dedicated person, RJS family would be benefiting from his experience and knowledge, Thank you so much, Dr. Gambhir. एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि ये हमारा जो आज हमारी जो एक हम जो ये 75th जो हमारा ये इंडिपेंडेंस डे था, इसका पूरा 1 साल का जो प्रोग्राम है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अभी तक मतलब हमने 10 नेशनल फंक्शंस हमने ऑर्गेनाइज़ किए हैं दिल्ली में, 152 नेशनल वाइड मीटिंग्स करी हैं और 152 फेसबुक लाइव करा है। मन्ना जी बहुत ही फ्रीक्वेंटली फेसबुक लाइव करते रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुल रही हैं वो। इसके अलावा हमने करीब 75 आज़ादी की अमृत गाथा का ये मंथन किया है और 75 आज़ादी भारत उदय यात्रा हम करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम और भी बहुत अच्छे कार्यक्रम लेकर आएंगे और ये हमारी जो 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के दौरान जो जाएंगे, आपकी बात काट रहे हैं जी। ये तो आप हमेशा कहते हैं, मैं न्यूज़ 19 से संजय मितवा, कुछ सवाल उत्पन्न हुए हैं, जवाब आपसे शुरुआत करेंगे, फिर भारी भारी सबसे हम सवाल करेंगे, क्योंकि एक सवाल ने कई सवाल उत्पन्न कर दिया हमारे दिमाग में। यहाँ बैठे थे, पूरा कार्यक्रम आपका सुना, देखा, और आप बता भी रहे हैं, अभी भी बता रहे हैं आपने कैसे किया है, कैसे शुरुआत हुई, ये सब है। कई बार मैं सुना आपके बारे में, आरजेएस के बारे में, वही सब रिपीट हो रहा है, लेकिन जनता आपको सुन रही है, देश आपको सुन रहा है, युवा अधिकतर जुड़ चुके हैं। सवाल ये है कि हमारे बीच में एक बहुत बड़े अखबार के एडिटर हैं, पत्रकार है, शायद आप ही हैं, धनंजय जी, हाँ जी। हम भी पत्रकार बंधु हैं, वरिष्ठ हैं, हम छोटे से नटखट हैं। तो सर, आपने एक लाइन बोली थी कि नकारात्मकता से लड़ना पड़ता है। स्कूलिंग की बात की थी। जी। हाँ जी। वो मैंने आज मैंने कह दिया, आपने भाषण दे दिया कि सकारात्मकता बहुत अच्छी चीज है और कल से हम सकारात्मक हो जाएंगे। तो हमें नकारात्मक सुन तो लीजिए, ये स्कूलिंग है। कोई आदमी ईमानदारी के बारे में नहीं जानता, आज उसका देंगे तो कल से ईमानदार नहीं हो जाएगा। स्कूलिंग, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ये ट्रेनिंग के अग्रवाल देते थे, गंभीर जी देते हैं। कितनी ईमानदारी से इन्होंने बात कही, आपने ध्यान दिया? जी बिल्कुल दिया। कहा कि केवल वैक्सीन से हम नहीं बचे हैं, वैक्सीन वन ऑफ द टूल्स है। आज देखो राजनीतिक टूल बन गया है कि वैक्सीन राजनीतिक टूल बन गया है कि वैक्सीन नहीं बचाया, लेकिन वैक्सीन के जो सबसे बड़े जानने वाले हैं डॉक्टर गंभीर, और डॉक्टर गंभीर को मैं इसीलिए आदर की के सबसे ऊंचाई पर देखता हूँ। बात खुलकर बोलते हैं, ये नहीं कि पॉलिटिकली करेक्ट बोले। आपसे बात कर सकते हैं सर? जैसा कि अभी तक लॉकडाउन से एक बड़ा अनुभूति निकल के आई है, शारीरिक पीड़ा का तो समाधान है, मानसिक पीड़ा है जब समाज में आ गई है, इसका समाधान नहीं है। क्या मेडिकल साइंस में ये संभावना है? डॉक्टर गंभीर बताएं।
देखिए, मेडिकल साइंस जैसे माथुर जी ने कहा, हम प्रिवेंटिव साइड में जा रहे हैं, तो फिज़िकल, सोशल, मेंटल और स्पिरिचुअल तक चला गया है। ये हेल्थ हमारी सिर्फ हमारी बॉडी से नहीं चल रही, फिज़िकल से, ये दिमाग से चल रही है, स्पिरिचुअलिटी से चल रही है, हमारे बैलेंसिंग से चल रही है। और ये देखा गया है कि कोविड के बीच में एक स्टेट में तो और कई कंट्री में सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, तो ये अकेले रहना, घर में रहना, खाना नहीं मिलना, इंडिया में तो बहुत अच्छी चीज़ है कि कुछ लोग दिखते हैं लेकिन वहाँ तो दिखते ही नहीं है। तो ये मेंटल हेल्थ का जो एक पूरा प्रोग्राम है, आप देख रहे हो स्कूल में बच्चों का सुसाइड, मरना, और ये जो आगे जो स्कूलिंग का धनंजय साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन सबको बैलेंस करके ही हमारी आगे हमने शक्ति अपनी बढ़ानी है और हमने आगे बढ़ना है। और ये कोविड में देखा गया कि स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा था, और स्ट्रेस को कोप करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, दोस्त, मित्र, कम्युनिकेशन, इसका गैप होने के कारण हम फिर गलत मीडिया या फेसबुक या गलत डिसइंफॉर्मेशन भी बहुत आई। ये हमें देखना कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर गैप खत्म हो। गलत मीडिया का अर्थ मतलब थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन आई, मिस इन्फॉर्मेशन आई कि मिस इन्फॉर्मेशन है पहले कि वैक्सीन लगानी ही नहीं है। कई लोगों ने कहा वैक्सीन लगा दो तो घर बैठ जाओ, कुछ भी नहीं होगा। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है। वैक्सीन नहीं लगाना भी गलत इन्फॉर्मेशन है, और वैक्सीन लगा के करना कि मेरे को कुछ नहीं होगा और मैं दूसरों को, ये भी गलत इन्फॉर्मेशन है। तो इस टाइप की जो गलत मिथ्स आए, और उस मिथ्स के कारण कई लोग बड़े कन्फ्यूज, और कई फ़ोन आते थे और उनको किया गया। तो इसे कम्युनिकेशन और एक स्ट्रेटजी बना के हम एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे, वार्तालाप करते रहेंगे, संवाद करते रहेंगे और खुल के बोलेंगे, रिस्ट्रिक्टेड नहीं बोलेंगे। ये हमारी चीज़ है। इसलिए स्कूल में कम्युनिकेशन स्किल, क्रिएटिव स्किल, थिंकिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, ये हमें पढ़ाने की ज़रूरत है अगर हमने इस टाइप की अगर एंडेमिक और एक और सवाल उत्पन्न हो गया है। हम खड़े हैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में, और यहाँ पर हम देख रहे हैं RJS न्यू दिल्ली जन जागरण, मतलब जो RJS जो कि सकारात्मकता पे काम करते हैं, इन दोनों का मेल कैसे हुआ? कोई उद्देश्य है? आज मेडिकल को, पढ़ाई लिखाई को भी आध्यात्मिकता की जरूरत है। बिल्कुल जरूर, पढ़ाई लिखाई को आध्यात्मिक। अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। हमारे दर्शक मैसेज कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अजय गंभीर हूँ। अभी मैं सेक्रेटरी हूँ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का। मेरे साथ मेरे सीनियर हमारे प्रेसिडेंट हमारे पास प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के, और मैं फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहा हूँ IM का, जैसे मोंगा साहब रहे हैं। तो हम जैसे जैसे बढ़ते हैं, हमारा विजडम और एक्सपीरियंस आता है, तो हम ये सोचते हैं कि एक ही कार्यक्रम, एक ही टूल ठीक नहीं है, हमें और अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो ये साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट आई है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। ये बोला गया जब तक मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं करूंगा, मैं अगली जनरेशन को इम्प्रूव नहीं करूंगा। और इम्प्रूव के लिए मेरे को अपनी गलतियां देखनी है। तो गैप्स को देख के, गलतियों को देख के मैं अपनी इम्प्रूवमेंट करूंगा। तो गलतियां देखने के लिए गलतियां माननी पड़ेंगी हमारे को, और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। गलतियां माननी पड़ेगी, ये जरूरी है। गलती मान लेना समझदारी की निशानी। हम आगे चलते। जी नमस्कार। सबसे पहले आपका परिचय, फिर हम करेंगे आपसे बात। जी सर, 2 मिनट सबसे बात होगी, हम सबसे बात करते हैं। मैं सुरजीत सिंह दीदेवार जीवन ज्योति संस्था का संस्थापक, जिसका मेन उद्देश्य है कि हर व्यक्ति स्वयं का स्वामी है, और जब वो स्वयं का स्वामी बन जाता है तो उसका जीवन को अपनी दिशा निर्देशक खुद बनकर अपने अनुसार अपना जीवन जीता है। अच्छा, सवाल वही है आपसे जो अभी किया था कि नकारात्मक नेगेटिविटी से लड़ना पड़ रहा है। हमें सिखाया तो जा रहा है कि बी पॉजिटिव, सकारात्मकता में रहिए, वही सोचिए, वही सुनिए, वही बोलिए, वही देखिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। सबसे पहली बात है कि आपके प्रश्न से मैं सहमत नहीं हूँ कि नकारात्मक से लड़ना पड़ता है। हाँ। हम तो लड़ना है ही नहीं। जो व्यक्ति अंधेरे से लड़ेगा वो खुद खत्म हो जाएगा, अंधेरा खत्म नहीं होगा। अंधेरे से लड़ना नहीं है, अपने आप को रोशनी दे दो, अंधेरा चला जाता है। प्रकाश की अनुपस्थिति अंधेरे का है, सकारात्मक विचार की अनुपस्थिति नकारात्मक विचार है। मेरे घर में अगर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, मैं उसे गलत कहता रहूँ तो मेरे घर से बाहर नहीं जाएगा। मैं कलर टीवी ले आऊँ तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चला जाएगा। सकारात्मक विचार लाएं, नकारात्मक से लड़ना नहीं है। ये हमारा विचार गलत है, भ्रमित है। हम सकारात्मक करें और सकारात्मक चलते, नकारात्मक तो कभी आ ही नहीं सकता। सकारात्मक विचार के ना होने से नकारात्मक विचार होता है, और ये स्वयं अपने आप आ जाता है। सकारात्मक के लिए हमें अपने अंदर ऊर्जा पैदा करनी पड़ती है, और जैसे
टैंकी के ऊपर पानी ले मोटर चलानी पड़ती है तभी वो नीचे आता है, मगर अगर पानी को छोड़ दे तो अपना ढलान में नकारात्मक, अगर खाली बैठे रहेंगे तो आएगा, अगर कुछ कार्य करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। जैसे डॉक्टर गंभीर ने अपने शब्दों के अनुसार गंभीरता से जो कहा है, हमें उनको शब्द नाम उनके गंभीर होने से उनकी जो गाइडलाइंस हैं उनको गंभीरता से अपनाना से सकारात्मक है, और अगर हम अपना लेंगे तो नकारात्मक हो नहीं सकता, ना अपनाना नकारात्मक है, हमें इस बात को गंभीरता से लेना है। डॉक्टर धन्यवाद। हम खड़े हैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के ऑफिस में जो कि दरियागंज में है, और हमारे सामने खास चेहरा, प्रमुख चेहरा आ चुका है। सर नमस्कार, सबसे पहले आपका परिचय, फिर हम करेंगे आपसे बात। मैं डॉक्टर विनोद कुमार मोंगा, पास्ट प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली जब पूरी दिल्ली एक होती थी तब उसमें मैं हेल्थ कमेटी के चेयरमैन रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। और आज के इस मौके पर जब आप पॉजिटिव इंडिया की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपकी संस्था को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। संस्था मेरी नहीं है, हम तो न्यूज़ हमारी सबकी संस्था, हमारी सबकी एक संस्था जो है, एक सोच जो है, सोच को तो बधाई दे सकता हूँ, सोच को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि खासकर कोविड के टाइम पर हम सबको पता लगता है कि कितनी लोगों के अंदर नेगेटिविटी आ गई थी, कितने लोगों के अंदर स्ट्रेस हो गया था, कितनी परेशानियाँ हो गई थी, और भारत एक ऐसा देश है जिसने इसको बड़ी आसानी से पार पाया। इसके कई कारण हैं, हमारे पारिवारिक ढांचा कैसा है। सर जल्दी जल्दी बात कर लें, कुछ सवाल है। आप सवाल पहला वही सवाल जो सबसे किया था, आज अब यहीं से सुना है नकारात्मकता से लड़ना पड़ रहा है, ये विडम्बना है। डेफिनेटली ओवर द ईयर्स अगर आप पिछले 3-4 दशकों की बात देखें तो इतनी नेगेटिविटी नहीं होती थी। आज की तारीख में हर चीज़ को हम नेगेटिव देखते हैं। क्यों? हमारे पास स्ट्रेस है, काम का प्रेशर। जिम्मेदारी किसकी है? सुनने वाले की और कहने वाले की, देखने वाले की? जिम्मेदारी तो हम सबकी है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, एक सिस्टम की बन चुकी है। उस सिस्टम के अंदर हम सब लोग एक दौड़ रहे हैं, आगे आगे दौड़ते चले जा रहे हैं, जिसका हमें कोई पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, बट स्टिल वी आर वर्किंग फॉर दैट। और भाग दौड़ के अंदर हम जो अपनी मान्यताएं हैं, उनको मर्यादाएं हैं, उनको भूलते चले जा रहे हैं, इसलिए सब हो रहा है। मतलब आज हमें विकल्प ढूंढना पड़ रहा है, हम भाग रहे हैं उसके लिए। डेफिनेटली विकल्प ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि विकल्प ढूंढने में भी देखिए आप हर चीज़ को होड़ लगी हुई है, और जब ये होड़ लगती है कि मेरे पास छोटी गाड़ी है, उसके बाद बड़ी गाड़ी है, मेरे पास 1 लाख का धंधा है, उसके बाद 10 लाख का है, जब ये हो जाता है तब हम परेशानी के अंदर घुसते हैं। अच्छा, आप सकारात्मक मीडिया के माध्यम से आप देश को, दिल्ली सरकार को और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज के आपके इस मूवमेंट के ऊपर मैं सबको एक संदेश देना चाहता हूं कि पॉजिटिव सोच रखोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा, इस कंपटीशन के अंदर आप देखिए, प्रेस को मान लीजिए, पहले आप प्रेस की बात करें, प्रेस के अंदर भी आप देखें कि कितनी नेगेटिविटी आ चुकी है, और हम सब लोग जो हैं डिफरेंट मीडिया, डिफरेंट बॉसेस के एक एजेंडा को लेके चल रहे हैं। इसी प्रकार से पॉलिटिशियंस का हो चुका है। पॉलिटिक्स के अंदर भी हम एक जो सोच अच्छी रखनी चाहिए उसका तो हम मजाक उड़ाते हैं, और जो नेगेटिव सोच है उसको हम बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने लग पड़े। तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, चाहे NGOs हों, चाहे RWS हों, चाहे व्यक्ति विशेष हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे समाज के प्रबुद्ध लोग हों, और हम सबको मिलकर ये सोचना पड़ेगा कि हम पॉजिटिव कैसे बने, पॉजिटिव हेल्थ कैसे बने। तो प्रेसिडेंट साहब, आपका संदेश हमारी समझ में ये आया सारांश में कि कोविड इतना नुकसानदायक नहीं था जितना ये निगेटिविटी है, हमें निगेटिविटी का इलाज करना होगा। नहीं, कोविड नुकसानदायक था, लेकिन कोविड अगर 20% नुकसानदायक था तो 80% हवा बना। वो 80% की वजह से हम सब लोगों के अंदर नकारात्मक क्यों हुआ? क्योंकि लॉकडाउन हो गया, लोग घर पे बैठे हुए, काम धंधा खत्म हो गया, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर, मानसिकता में आएगा सब कुछ। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर। यहाँ पे और भी कुछ प्रमेश जो है, हम छोटी छोटी बातें करेंगे, छोटे शब्दों में। जी, आप भी यहाँ पर हैं, थोड़ा अपना परिचय बताएं, आप यहाँ से कैसे जुड़े हैं, और फिर थोड़ा सा आपसे चर्चा करेंगे। मेरा नाम नंदकिशोर है, मैं भी दीदाबाद जीवन ज्योति से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 10 वर्षों से। और मैं जो ये चर्चा यहाँ से सुन रहा था, तो इस सब के मैं जो कंक्लूजन पे निकला हूँ, मेरा अनुभव ये है कि इसमें
हर एक चीज़ के अंदर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम हेल्थ की बात भी करते हैं तो ओवरऑल हमारी फिज़िकल हेल्थ के अलावा हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी इंटरनल जो है, उन दोनों चीज़ों के अंदर अगर तक बैलेंस नहीं होगा तो वो हमारी पूरी जो जीवन है वो उसके अंदर पूरी जो है वो जो आप उसकी पूरे जीवन को आप अच्छी तरह से नहीं जी पाएंगे। इसके लिए आपको फिजिकली भी ठीक रहना है और आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक होनी चाहिए और इंटरनली, और ये इन दोनों का बैलेंस ही जो है वो एक चीज़ को आगे हम इस मिशन को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। ये जो मिशन है आज समाज की ज़रूरत है। बिल्कुल, इसके बहुत ही ज़्यादा आज की डेट में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी तरफ देखेंगे तो इसी तरीके का माहौल है। लेकिन वो, और उसके लिए मैं कहता हूँ कि मीडिया भी काफ़ी हद तक इसके लिए जिम्मेवार है और मीडिया को भी इसके अंदर पॉजिटिव चीज़ों को, सारा दोस्तों दूरदर्शन वालों को मानता हूँ, सामने खड़े हैं। मैं तो कई बार कह चुका हूँ दूरदर्शन को प्राइवेट कर दो। ये खड़े हैं दूरदर्शन जी, नमस्कार। सबसे पहले आपका परिचय। मैं मोहम्मद इसहाक खान। जी जी, आज जो आपने देखा सुना, कुल निचोड़ क्या है, आपका अनुभव क्या क्या था, आज आपने क्या सीखा और आप दिल्ली वासियों को क्या बताएंगे? सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आरजेएस है क्या चीज़। जी, सिर्फ सीधे सीधे सवाल खड़ा करने से काम नहीं चलेगा, हमें समझना पड़ेगा कि आरजेएस क्या चीज़ है, कहाँ से ये मंच की शुरुआत हुई है और इसके क्या संकल्प हैं। जिस तरीके से हम, जैसे अभी रमज़ान आने वाला है, हम रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखे हुए अगर हम सोचेंगे कि हम कोई गलत काम करें तो एकाएक दिमाग में माथा पे जोर पहुंचेगा कि अरे हम तो रोज़ा है, हम तो व्रत से हैं, हमने तो ये संकल्प लिया, हम ये गलत काम कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इस हिसाब से आरजेएस मंच को देखते हैं तो उसमें जुड़ करके हम उस सकारात्मकता को वापस ला सकते हैं। अच्छा, वही सवाल आपसे करते हैं, नकारात्मकता से लड़ना पड़ रहा है, एक विडंबना है, क्या करा जाए? नकारात्मकता से लड़ना पड़ रहा है, ये तो खैर ने कहा है, बिल्कुल बिल्कुल पत्रकार हैं, बिल्कुल। तो उन्होंने इस लहजे में कहा है नकारात्मकता से कि जो माहौल में परिवर्तन हो रहा है, सोचने के परिवर्तन हो रहा है। आप पहले इस तरह से सवाल नहीं कर सकते थे। पहले जब सवाल, मतलब इन दिनों जो चल रहा है उसमें बहुत कुछ सोचना पड़ता था कि हमारे इस सवाल का क्या असर पड़ेगा समाज पे, हमारे इस सवाल का क्या असर पड़ेगा किसी व्यक्तित्व पे, हमारे सवाल का क्या असर पड़ेगा राष्ट्र पे। लेकिन आज उस सवाल का एक अपना फ्लेवर हो गया है। अगर आप देने में आनंद आ रहा है, मतलब आप अपना सवाल कर रहे हैं तो इससे आपका फ्लेवर लक्षित हो रहा है, मैं अपना जवाब दे रहा हूं तो वो मेरा फ्लेवर लक्षित हो रहा है। लेकिन इससे जो समूह का प्रतिनिधित्व है वो कहीं कम है। जी, हमारे सामने एक महिला जी। मैडम नमस्कार, सबसे पहले आपका परिचय, फिर आपसे करेंगे बात। नमस्कार जी, मेरा नाम रिंकल शर्मा है और मैं लेखिका हूँ। जी, चलिए, थोड़ी व्यवस्था हो रही है। सामने, हमारे सामने रिंकल शर्मा जी हैं और लेखिका हैं। और लेखक समाज में, लेखक पत्रकार होता है और पत्रकार वही है जो पत्र को आकार देता है, चाहे वो समाज के रूप में हो, चाहे वो घटना दुर्घटना हो, चाहे वो व्यवस्था हो। नमस्कार, मेरा नाम रिंकल शर्मा है, मैं लेखिका एवं पत्रकार हूँ। हाँ जी मैम, आज आप आरजेएस की बैठक में आए हैं और कार्यक्रम में आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आरजेएस के बारे में? आपने संचालन भी किया था। जी, मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम का संचालन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और मैं आरजेएस से कई वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। आरजेएस जैसा कि राम जानकी संस्थान, यानी जिसमें राम भी है और जानकी भी है, मतलब कि सकारात्मकता से भरपूर है ये जो हमारा ये संस्थान है। और बहुत ऐसी मुहिम पर कार्य करता है ये आरजेएस जो कि शायद किसी के ध्यान में आते ही ना हो। जैसे कि आपको उदाहरण कहूँ कि मुस्कान, हर चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, ये आरजेएस की मुहिम थी। अपने महापुरुषों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करें, ये आरजेएस की मुहिम थी। हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां उन्हें जानें, उन्हें समझें, तो उनके नाम पर पुरस्कार घोषित करना, ताकि महापुरुषों के नाम को भी याद किया जा सके, ये आरजेएस की मुहिम है। तो इस तरह के सकारात्मक और ऐसे कार्य जो सदियों तक याद रखे जाएं, वो करने वाली जो संस्था है वो आरजेएस है। और मुझे खुशी है कि मैं इस परिवार की एक सदस्य हूँ। मैम, आज डॉक्टर अग्रवाल को भी आप लोगों ने श्रद्धांजलि दी है, क्या विचार है उनके और क्या किस तरीके से उनको समझते कि आरजेएस में वो सदस्य थे जब इस तरीके का उनका? डॉक्टर के अग्रवाल एक बहुत ही महान विभूति, जिनको मैं कहूँगी कि कोरोना काल में एक क्रांतिकारी की तरह उन्होंने काम किया। एक ऐसे योद्धा की तरह वो डटे रहे मैदान में, उन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए। ये जो हम सुनते आए हैं ना कि आज़ादी से पहले क्रांतिकारी थे, उन्होंने योगदान दिया, बलिदान दिया, तो आज के समय में ये भी एक बलिदान है। इस एक ऐसी महामारी